आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो हरियाणा की लोक कथाओं से निकली है। एक ऐसी कहानी जो आज भी वहां के लोगों को डराती है। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जिसने अनजाने में एक संत के भेष में छुपे एक शैतान को अपने यहाँ पनाह दे दी और फिर उसकी ऐसी कीमत चुकाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो होता यूं है कि एक गांव में उम्मीद की एक किरण आती है। एक रहस्यमयी बाबा आता है और सुनहरे भविष्य के सपने दिखाता है। लेकिन बहुत ही जल्द ये वादा एक ऐसे भयानक श्राप में बदल जाता है जो पूरे गांव को अपने अंधेरे साए में जकड़ लेता है। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमें उस गांव के माहौल को और वहां के खास आदमी को समझना होगा जिसके पास अंधेरी शक्तियों की कुछ समझ थी। इस कहानी में एक शब्द बार बार आएगा, सेवड़ा। अब ये सेवड़ा होता क्या है? दरअसल ये हरियाणा में इस्तेमाल होने वाला एक शब्द है उस इंसान के लिए जो तंत्र मंत्र की दुनिया से जुड़ा हो, खासकर आत्माओं और मृतकों की दुनिया से। तो कैथल गांव में भी एक सेवड़ा था। नाम था उसका बिरजा। वो कोई बाहर का नहीं था, गांव का ही था। हाँ, लोग उसके काम की वजह से उससे थोड़ा कतराते जरूर थे, लेकिन वो कोई बुरा इंसान नहीं था। वो बस उस विद्या को जानता था जो आम लोगों की समझ से बाहर थी। गांव की जिंदगी जैसी भी थी अपने ढर्रे पे चल रही थी, लेकिन फिर एंट्री होती है एक बाहरी शक्ति की, एक ऐसे शख्स की जो बिरजा से बिल्कुल ही अलग था। अब देखिए, बिरजा और इस नए बाबा में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था बिरजा जिसे लोग जानते तो थे पर उसकी विद्या से थोड़ा डरते थे, और दूसरी तरफ था ये नया बाबा, ऊंचा लंबा, करिश्माई और चमत्कार करने वाला, जिसने आते ही सबका मन मोह लिया। और इस बाबा ने गांव वालों का भरोसा इतनी तेजी से जीता कि पूछिए मत। कहते हैं वो किसी को सिर्फ देखकर ही उसकी परेशानी बता देता था। और तो और जब गांव के कुछ लड़कों की सरकारी नौकरी लग गई तो सबने यही माना कि ये बाबा के आशीर्वाद का ही फल है। बस फिर क्या था, गांव वालों ने उसके रहने खाने का पूरा इंतजाम कर दिया। लेकिन एक आदमी था जिसे इस चमक दमक के पीछे का अंधेरा साफ साफ दिख रहा था। बिरजा ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों से सीधे सीधे कहा, यो ने कोई अच्छी चीज को ना। उसे अंदर से महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब ये बात जब गांव के सरपंच तक पहुंची तो उसने बिरजा को बुलाकर खूब धमकाया। साफ कह दिया कि या तो वो बाबा के खिलाफ बोलना बंद कर दे या फिर गांव छोड़कर चला जाए। मतलब बाबा के जादू में अंधे हो चुके गांव ने अपनी एकमात्र उम्मीद की आवाज को खुद ही चुप करा दिया। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां बाबा का असली चेहरा एक बड़े से आशीर्वाद के धोखे में सामने आने वाला था। बाबा ने एक ऐलान किया। उसने कहा कि वो गांव की भलाई के लिए पूरे 11 दिनों की जीवित समाधि लेगा, और वादा किया कि जब वो समाधि से बाहर आएगा तो अगले 20 सालों तक गांव में कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी और चारों तरफ बस खुशहाली ही खुशहाली होगी। ये सुनकर तो गांव वाले खुशी से पागल हो गए। लेकिन जो हुआ वो वादे से एकदम उल्टा था। समाधि के अगले ही दिन सरपंच के भाई की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। ये तो बस शुरुआत थी। चौथे दिन तक गांव के 10 जवान लड़के मर चुके थे और 5वें दिन तक ये गिनती 12 तक पहुंच गई। समृद्धि का वादा मौत के तांडव में बदल चुका था। जब पूरा गांव खौफ और मातम में डूब गया तब जाकर उन्हें उस अकेले आदमी की याद आई जिसे उन्होंने खुद ही ठुकरा दिया था। सरपंच, जिसका अपना भाई मर चुका था, वो भागा भागा बिरजा के पास पहुंचा। जिस आदमी को उसने कुछ दिन पहले गांव से निकालने की धमकी दी थी, आज उसी के पैरों में गिरकर मदद की भीख मांग रहा था। बिरजा को पता था कि ये मामला अब उसके बस का भी नहीं है। उसने एक और बड़े विशेषज्ञ को बुलाया। उस विशेषज्ञ ने आते ही जो सच बताया उसे सुनकर सब सन रह गए। उसने कहा, यो है ना बाबा बूबा कोनी कोई, यो सेवड़ा है और यो मोमन सेवड़ा है, और इन तो हम भी 100 कोस दूर रहा करा। यानी वो कोई बाबा नहीं बल्कि काली शक्तियों का एक ऐसा साधक था जिससे बिरजा जैसे सेवड़ा भी 100 कोस दूर रहते हैं। और फिर उस विशेषज्ञ ने जो बताया उसे सुनकर तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने समझाया कि समाधि लेते समय सरपंच ने बाबा के ऊपर एक काला कपड़ा डाला था। अब वो बाबा उस कपड़े को धीरे धीरे निगल रहा है, और अगर उसने वो पूरा कपड़ा निगल लिया तो गांव का एक भी नौजवान जिंदा नहीं बचेगा। अब गांव को बचाने के लिए वक्त बहुत कम था। उस मोमन सेवड़ा के श्राप को रोकने के लिए एक खास अनुष्ठान करना बेहद जरूरी था। तो विशेषज्ञ ने फौरन काम शुरू किया। सबसे पहले हर घर में बाकान का एक पत्ता रखवाया गया जो सुबह तक पूरी तरह काला पड़ गया।
मतलब उसने घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा सोख ली थी। फिर गांव के सभी नौजवानों को एक पुराने मंदिर में इकट्ठा करके 5 घंटे का हवन किया गया और आखिर में उसी हवन की राख से पूरे गांव की सीमा को बांध दिया गया। अकाल मौतों का सिलसिला तो थम गया, पर असली खतरा तो अभी भी गांव के बीचों बीच उसी समाधि में था। अब सवाल ये था कि उसका क्या किया जाए। जब सरपंच और विशेषज्ञ उस जगह पर वापस पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वो यकीन करने लायक नहीं था। वहां न तो वो झोपड़ी थी, न समाधि और न ही वो बाबा। सब कुछ रातों रात गायब हो चुका था, सिवाय उस काले कपड़े के जो वहीं जमीन पर पड़ा था। गांव की सीमा सील होने के बावजूद वो शैतान वहां से भाग निकला था। विशेषज्ञ को पता था कि वो शक्ति भागी है, खत्म नहीं हुई, इसलिए उस जमीन को हमेशा के लिए सील करना जरूरी था। उसने 21 अलग अलग गांवों से मिट्टी, पानी और बरगद के पत्ते मंगवाए, उन्हें उस काले कपड़े के साथ एक मटके में बंद करके वहीं दफना दिया और उस जगह पर नीम, बरगद और पीपल के 3 पेड़ लगा दिए, जिसे त्रिवेणी कहते हैं। कहते हैं कि वो बुराई कभी खत्म नहीं हुई, बस उसे वहीं कैद कर दिया गया। आज भी वो त्रिवेणी उस जगह पर खड़ी है, एक जिंदा स्मारक की तरह, जो उस गांव को हमेशा याद दिलाती है कि कैसे उन्होंने अंधे विश्वास में एक शैतान को पूजना शुरू कर दिया था। ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है, क्या वो शक्ति सच में कैद है या बस अपने आजाद होने के सही मौके का इंतजार कर रही है?